तो रोहन एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और एक मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर है जो कि अपने स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक को प्ले करता है और तभी म्यूज़िक को एंजॉय करता है। और रोहन को लाउड म्यूज़िक सुनने का इतना ज़्यादा चस्का है कि जब भी वो जिम में होता है, कुकिंग कर रहा होता है या फिर टीवी देख रहा होता है, हर टाइम उसके कानों में ईयरफोन्स प्लग्ड ही रहते हैं। रोहन को कभी भी रियलाइज़ नहीं होता बट वो अपने कानों को बहुत बड़े डेंजर में डाल रहा होता है। एक संडे मॉर्निंग को जब रोहन बेड से उठता है तो एक अजीबोगरीब आवाज़ को नोटिस करता है अपने कानों के अंदर। और आई गेस ये आखिरी दिन था कि रोहन किसी साउंड को सुन पाया था, क्योंकि इसके बाद तो गाइस ये जो रोहन की स्टोरी है ये आप लोगों की स्टोरी भी बन सकती है अगर आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आज के बाद कभी म्यूज़िक नहीं बना पाओगे। तो गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक वो है लाउड म्यूज़िक को सुनना। तो जब भी आप गानों को कंज्यूम कर रहे होते हो या सुन रहे होते हो तो आपको अपने स्पीकर का जो आउटपुट होता है उसको फुल पे या मैक्स पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा लाउड सुनोगे तो आपके ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ेगा और उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई लाउड तो कितना लाउड सुने, मतलब हमारे लिए तो कम भी बहुत लाउड लगता है, फिर आपको तो बहुत ज़्यादा भी कम लाउड लगता है। तो मैं आपको एक ऐप बताता हूँ। आप बस अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाओ और सर्च करो DB SPL मीटर या DB लाउडनेस मीटर, तो आपको कोई ना कोई ऐप मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लो। तो इस तरीके से दिखेगी वो कुछ ऐप, और आप देख रहे होगे जब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ तो नंबर्स या जो उसका नीडल है वो ऊपर को जा रहा होगा। जब मैं शांत हो जाता हूँ तो वो नीचे आ जाता है। तो आपको बेसिकली मेजर करना है कि जब भी आप किसी गाने को सुन रहे हो या फिर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके स्पीकर से जो साउंड आ रही हो कहीं ना कहीं 80 से 90 dB SPL से ऊपर ना जा रही हो। तो DB SPL का मतलब है साउंड प्रेशर लेवल। तो आप इसे चेक कर सकते हो कि जब आप किसी साउंड को सुन रहे हो तो कितना ज़्यादा लाउड सुन रहे हो। और अगर आप स्पीकर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, हेडफोन्स यूज़ करते हो, तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। अपने किसी भी फ्रेंड को बुला लो साथ में और उसको बोलो कि भाई कुछ भी नॉर्मली बात कर, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और जब वो बोल रहा है कुछ भी तो अपने गेन को इंक्रीज करो हेडफोन्स के अंदर, और जब वो गेन इतना ज़्यादा लाउड हो जाए कि उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए, जस्ट अपना गेन उससे थोड़ा सा पीछे आके रोक दो। क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा लाउड सुनने की कोशिश करी ना तो वो लाउड साउंड आपके ईयर ड्रम पे अगेन प्रेशर डाल सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब ये प्रैक्टिस ना मैं खुद भी ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि मैं जब हिप हॉप बीट्स बनाता हूँ बहुत ज़्यादा लाउड सुनने का मज़ा ही अलग होता है। बट अब मैं एक हैबिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन करते करते धीरे धीरे वॉल्यूम को रिड्यूस करना है और इतना कम कर देना कि वो सुनाई दे रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, बट मज़ा थोड़ा कम हो जाए तो भी चल जाएगा। क्योंकि भाई हमें अपने गानों को लॉन्ग टर्म पर्पज से यूज़ करना है, ये यानी कि आज के मज़े ले लिए बट कल कुछ सुनाई ना दे रहा हो। सेकंड चीज़ है टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब हम जैसे म्यूजिशियंस के साथ क्या होता है, हम 24 घंटे गानों को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं। मतलब जिम में है तो ईयरफोन्स लगा रखे हैं, खाना बना रहे हैं तो भी ईयरफोन्स लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी ईयरफोन्स लगे हैं, गाना गा रहे हैं तब भी ईयरफोन्स हेडफोन्स लगे हुए हैं। तो इट्स बेटर कि जब भी आप प्रोडक्शन या मिक्सिंग मास्टरिंग करते हो या रिकॉर्डिंग करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो 20-20 मिनट बाद ब्रेक्स को लिया करो। और स्पेशली जितने भी यहाँ पे मिक्सिंग और मास्टरिंग इंजीनियर्स या प्रोड्यूसर्स मेरे को सुन रहे हैं उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट ही होता है, क्योंकि जब आप ब्रेक ले लेते हो तो जब आप दोबारा आते हो ब्रेक के बाद तो आपको कहीं ना कहीं नई प्रॉब्लम्स या नई नई गलतियां पता लगती है अपने मिक्स या मास्टर में। तो वो एक डाउन साइड नहीं, वो आपके लिए प्लस साइड ही है। और साथ ही साथ बेस्ट चीज़ ये हो जाएगी कि आपके कानों को भी ब्रेक मिल जाएगी। तो जब मैं ये ब्रेक्स नहीं लिया करता था और डायरेक्ट वन गो में मिक्सिंग मास्टरिंग करता था तो ना तो मेरे मिक्स अच्छे होते थे और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो मेरे कानों के लिए एक बड़ा डेंजर बन जाता था। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्ट इन गुड हेडफोन्स। अब बहुत से लोग ना यहाँ पे ईयरफोन्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि कानों के अंदर चली जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको यूज़ मत करा करो अगर आप एक हेडफोन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि हेडफोन के साथ होता क्या है ना, ये आपके कान के ऐसे ऊपर बैठते हैं। उनमें क्या होता है, स्पेशली एयरपॉड्स आप यूज़ करते हो या फिर जो Xiaomi की ईयरफोन्स आते हैं वो कानों के अंदर घुस जाते हैं। मैं स्पेशली उन ईयरफोन्स को सिर्फ और सिर्फ जिम में यूज़ करता हूँ क्योंकि वो गिरते नहीं है। बाकी टाइम मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ उनको यूज़ करूँ और मैं अपने स्टूडियो मॉनिटर्स या फिर अपने बेसिक हेडफोन्स को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। तो अगर आपके पास पैसे हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक इन ईयर ईयरफोन्स की जगह एक ऑन द ईयर हेडफोन्स में इन्वेस्ट कर लो, वो एक बेटर ऑप्शन होगा। तो लास्ट पॉइंट है गेट योर रेगुलर चेकअप्स डन। तो अगर आप फुल टाइम म्यूजिक को परस्यू करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साल में कम से कम एक बार अपने कान का टेस्ट करवा लिया करो। और या फिर अगर आप उनमें से हो जिसको कभी कभी वो टिंग या रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, तो हमारे कान के अंदर ना कोक्लिया होता है और कोक्लिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्टीरियोसिलिया बोला जाता है। जब भी उनमें से कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है ना, तब हमें वो रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है
देन आपको डेफिनेटली एक चेकअप कराना चाहिए। अगर कभी कभी सुनाई देती है तो आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ आपकी हियरिंग लॉस होती ही है, उसको ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। तो गाइज ये कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एक बेटर लिसनर बन पाओगे, और अच्छे लिसनर होगे तो अच्छा गाना प्रोड्यूस कर पाओगे और मिक्स मास्टर कर पाओगे। बट अगर वो मिक्सिंग मास्टरिंग समझ नहीं आ रही है अकेले बैठ के, तो आप हमारे कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। हमारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा। अगर आप हमसे 1-on-1 पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको जाना है www.vaisala.in पर, और इस पेज पे आके आपको इस फॉर्म को फिल कर देना, या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।